Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. न्यू वीडियो न्यू चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर 3 पार्ट था। स्टार्टिंग वीडियो के अंदर बताया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर सबसे पहला था आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, दूसरा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड ये लास्ट है डेथ ऑफ पार्टनर। तो आपके सिलेबस के अंदर तीनों चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन जब बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछता है तो कोई भी तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन पूछता है 10 मार्क्स का, और उसमें से भी 1 कोई एक करना रहता है। कंपलसरी तीनों नहीं है, ऑप्शनल है। तो तीनों चैप्टर में से आपको जो इजी लगे उसका अच्छे से प्रैक्टिस करो 2 चैप्टर का, और वो 2 चैप्टर में से कोई एक करना रहेगा। तो आज जो लेकर आया हूँ डेथ ऑफ पार्टनर से पूरे का पूरा एज इट इज एडमिशन और रिटायरमेंट का पूरा आता है। सिर्फ एक इफेक्ट अलग रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो फाइंड आउट करना रहता है यही थोड़ा सा अलग रहता है, बाकी पूरा सेम। तो अब है क्या, तो विदाउट टाइम पास किए हुए आते हैं चैप्टर पे। देखो तो सबसे पहले हेडिंग क्या है, देखो 1 पार्टनर इज डेड, एक पार्टनर का इंतकाल हो जाता है, मतलब दुनिया से स्वर्गवास हो गए। एंड रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस, जो रिमेनिंग पार्टनर रहता है बिजनेस को कंटिन्यू करता है। तो उसमें पहला न्यू रेशियो कैसा आता है, तो एक्सेप्ट डेड पार्टनर, जो पार्टनर है डेथ हो गया उसको निकाल दो। जैसा कि ए बी सी 3 पार्टनर है 3:2:1, ये रेशियो पे है। उसमें डेथ हो गया सी का क्या हो गया, डेथ हो गया, तो सी का रेशियो निकाल दो, तो न्यू रेशियो आपका क्या बन जाता है, न्यू रेशियो आपका बन जाता है A/B मींस दैट 3:2, ये न्यू रेशियो आ जाता है। ओके, बहुत क्लियर है इजीली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट गेन बेनिफिट रेशियो, जो रिटायरमेंट के अंदर था वही है, इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इसका डेफिनेशन देखना है तो रिटायरमेंट का फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो चेक देखो, ये समझ में आ जाएगा। अगेन ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एज सेम रहेगा एडमिशन या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूज हो रहा है तो एडमिशन और रिटायरमेंट में जैसा किया था आज भी इसमें भी वैसा ही रहेगा। कैसा कि अगर एसेट्स डिक्रीज होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड आता है, और अगर एसेट्स इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। ऐसा इफेक्ट था वैसा ही। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट आता है अमाउंट ड्यू टू डिकेज्ड पार्टनर, यानी जो डेथ हो गया वो पार्टनर को जो पैसा देना है तो किसको देना है, एग्जीक्यूटर, नॉमिनी या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी रहेगा उसके हाथ में देना है। मतलब उसके रिलेशन वाले को ही आपको वो पैसे जो बचेंगे डेथ पार्टनर को उसको दे देना है। नेक्स्ट गुडविल ट्रीटमेंट एज सेम एज एडमिशन या फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, गुडविल का ट्रीटमेंट जैसा वहां किया था यहाँ भी वैसा ही करेंगे। एंड लास्ट बहुत ही न्यू सस्पेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या रहेगा, देखो कैसा, टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डेड पार्टनर, जो मर गया उसका प्रॉफिट या लॉस निकालना है इन बिजनेस टिल हिज या हर डेथ। कब तक का निकालना है, जब तक कि वो बिजनेस के अंदर था या थी वक्त तक का निकालना है। अब एग्जांपल से समझोगे, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया, एग्जांपल प्रॉफिट ओवर द लास्ट 2 ईयर का दिया है, कितने साल का भी प्रॉफिट दे सकता है। तो यहाँ पर लास्ट 2 ईयर के प्रॉफिट पे निकालने बोला है, कभी कभी 1 ईयर के प्रॉफिट पे निकालने बोलता है। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट 2018-19 का 20,000 एंड 19-20 का 30,000, 2 साल के प्रॉफिट दिए। आगे क्या बोला, पार्टनर ए बी एंड सी शेयर्स प्रॉफिट ऑन अस इनटू 3:1:1 ओल्ड रेशियो। सी डेड, पार्टनर सी क्या हो रहा है, डेड हो रहा है, ये सी पार्टनर डेड हो गया तो इसका ये रेशियो है। ऑन 30th जून कभी डेथ हुआ, 30 जून को डेथ हुआ 2019। बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट का डेट क्या है 31 मार्च 2019। कैलकुलेट द शेयर ऑफ डेड पार्टनर का प्रॉफिट का जो शेयर है वो कैलकुलेट करने वाला है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन चेक करेंगे, कैसा ड्यूरेशन, कि अब देखो वो पार्टनर डेथ कब हुआ 30 जून 2019 एंड क्लोजिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या है 31 मार्च। तो 31 मार्च से 30 जून तक जाओगे तो कितना ड्यूरेशन रहेगा 3 मंथ। कितना ड्यूरेशन है
तो यहाँ पर पहले ड्यूरेशन निकालेंगे, तो ड्यूरेशन 3 मंथ का है। ड्यूरेशन 3 मंथ्स का है। प्रॉफिट दिया है, तो पहले वो प्रॉफिट का हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जो कि करंट ईयर का प्रॉफिट। तो यहाँ आंसर देखो, करंट ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू जो दोनों साल का प्रॉफिट है प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो 20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ गया आपका 25,000। वही ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, इस साल जो साल में पार्टनर डेथ थे उस साल का। अब उसके अंदर भी हमें क्या निकालना रहेगा, किसका प्रॉफिट, वो 3 मंथ का, कितने महीने का, तो 3 मंथ के प्रॉफिट निकालना रहेगा। तो प्रॉफिट टिल 30th जून, क्योंकि ये जो प्रॉफिट आया पूरे साल का आया, ये 30 जून का निकालना है। 30 जून 2019 into 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ, तो 3/12 ये पूरे साल का। तो 3 मंथ का लेना है, तो 3/12 लेना है। ओके, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6,250। तो ये प्रॉफिट ऑफ द जब तक डेथ हुआ तब का आया। एंड लास्ट इसमें निकालेंगे वो पार्टनर का, जो पार्टनर डेथ हो गया उसका निकालेंगे। तो सी शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, सी का शेयर निकालेंगे तो 6250 इनटू सी का रेशियो क्या था 1/5, डिवाइड करेंगे 1/5 से 6,250 को, तो आंसर आएगा 1,250 रुपीज। ये सी का शेयर है रिटायरिंग पार्टनर का। तो ये ध्यान रखना, अब इसका ट्रीटमेंट 2 जगह पर रहता है इसका इफेक्ट। तो पहला आएगा आपका पहला इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स साइड जाएगा। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। एक नोट याद रखना, अगर लॉस होता है, इफ लॉस, कि अगर प्रॉफिट की जगह अगर लॉस रहा तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट इज अपोजिट ऑफ प्रॉफिट। इसके अपोजिट हो जाएगा, प्रॉफिट के अपोजिट हो जाएगा, यानी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड आ जाएगा और लायबिलिटी साइड आ जाएगा। ये चीज को ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छोटा सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन सुन लेते हैं डेथ ऑफ पार्टनर का, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, पोस्टिंग कैसा करेंगे, इजीली बहुत है। राजेश, राकेश एंड महेश वर इक्वल पार्टनर, शेयरिंग रेशियो क्या दे दिया है, इक्वल दे दिया है। रेशियो आपका इक्वल मींस 1:1:1, ये आपका शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। आगे बोला द बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019, तो बैलेंस शीट का डेट क्या 31 मार्च 2019 है। ओके, तो ध्यान से सुनो, कैपिटल अकाउंट राजेश का दिया है, लायबिलिटीज दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है। एडजस्टमेंट सुनेंगे ध्यान से। मिस्टर राजेश डाइड ऑन 30 जून 2019, 30 जून को डेथ हो गया बंदे का। तो देखो कौन में डेथ हो रहा है, राजेश। राजेश बोले तो फर्स्ट पार्टनर डेथ हो रहा है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन चेक करेंगे। तो देखो बैलेंस शीट डेट था आपका 31 मार्च 2019, डेथ हो गया चाचा, चाचा का डेथ क्या है 30 जून 2019। तो ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन कितना है, देखो 30 जून 31 मार्च, तो मार्च खत्म, अप्रैल मई जून 3 मंथ है, कितना है, तो 3 मंथ है। ये याद रखेंगे, ये कहां पर काम आता है, जब हम लोग को सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस निकालना रहता है। आगे सुना, फर्नीचर रिवैल्यूड हो रहा है, टिक मार्क कर दीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएट हो रहा है, टिक मार्क कर दीजिए। प्रोवाइड 5% आरडीडी ऑन सन्ड्री डेटर, टिक मार्क कर दीजिए। एंड लास्ट का ध्यान से सुनेंगे, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ मिस्टर राजेश, जो राजेश जो तारीख को डेथ कर रहा है, इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट
एक साल का प्रॉफिट यानी पिछले साल का प्रॉफिट दिया है, विच वॉज रुपीज 1,80,000 प्रॉफिट दिया है, उसके ऊपर कैलकुलेट करना है। तो ये इस पर जब जाएंगे तो वहां पर कैलकुलेट करेंगे। अभी बाकी का पूरा पोस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला पोस्टिंग इसमें दिया है, राजेश कैपिटल दिया है तीनों पार्टनर का, राजेश का 5 लाख, 2 lakhs and 2 lakhs capital as it is. Sandeep creditor Sandeep creditor 90,000, एडजस्टमेंट नहीं है। आउटर कॉलम बिल्स पेबल 60,000, बैंक लोन 1,50,000, okay. Then assets, land and building, लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है 4 lakhs इनर कॉलम। फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है 3 lakhs इनर कॉलम। जिस पे एडजस्टमेंट है मैं पहले ही बताया था कि उसको इनर कॉलम में लिखेंगे और जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है आउटर कॉलम में लिखेंगे। डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है इनर कॉलम 3 lakhs। स्टॉक पे एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम में लिखेंगे 1 lakh। कैश एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम में लिखेंगे, ओके। अब एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। तो मिस्टर राजेश डाइड ऑन 30 जून, डेथ था वो। फर्नीचर रीवैल्यू 3,40,000, तो फर्नीचर रीवैल्यूड हो रहा है 3,40,000 से, यानी 40,000 प्लस हो गया। तो 40,000 प्लस हो गया तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस एप्रिसिएशन। क्या लिखते हैं, एप्रिसिएशन। एसेट्स इंक्रीज से पहले बताया था प्रॉफिट और एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड, तो यहाँ आ जाएगा बाय फर्नीचर 40,000 हो गया। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएट 10%, तो लैंड एंड बिल्डिंग 10% डेप्रिसिएट है तो माइनस 10%। डेप्रिसिएट 10% कितना आ जाएगा आपका 40,000, 4 lakhs का, तो बचेगा 3,60,000। माइनस करेंगे 4 lakhs में से 40। एसेट्स डिक्रीज हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। प्रोवाइड आरडीडी 5% ऑन सन्ड्री डेटर पे आरडीडी था तो माइनस 5% आरडीडी। 3 लाख का 5% कैलकुलेट करें कितना आएगा आपका 1,50,000, सॉरी 15,000 नॉट 1 लाख। तो माइनस करेंगे 3 लाख में से तो 2,85,000। फिर से एसेट्स डिक्रीज डेबिट साइड 2 आरडीडी 15,000 हो गया आपका ये। देन लास्ट प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट व्हिच वाज 1,80,000। तो अब ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हमें करना है राजेश शेयर ऑफ प्रॉफिट। वहां पे मैंने अलग 3 स्टेप में बताया था, यहाँ पे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट आपने कितना दिया 1,80,000 मल्टीप्लाई कितना मंथ ड्यूरेशन बोला था तो 3 मंथ, तो 3/12 मल्टीप्लाई किसका शेयर निकाले हम लोग राजेश, तो राजेश का रेशियो क्या है 1/3, तो 1/3 से 3 डिवाइड 12 से इसको डिवाइड करो, 12 से 1,80,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15,000। तो ये 15,000 आया राजेश का प्रॉफिट। यही सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट है तो मैंने इसका दो इफेक्ट बताया था, पहला पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में एंड दूसरा एसेट्स में। तो यहाँ पर 2 जगह लिखेंगे हम लोग, पहले यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट किसका है उसी के कॉलम में 15,000, इन दोनों का नहीं है। दूसरा इफेक्ट एसेट्स में बोला था तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस
अकाउंट 15,000 हो गया। अब खत्म पूरा एडजस्टमेंट वगैरह। अब टोटलिंग करेंगे, जैसा टोटलिंग एज इट इज करते हैं हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट में, वैसा ही करेंगे। पहले पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे, देखेंगे कौन सा साइड हैवी है, तो हैवी आपका ये साइड है 55,000 में से 40,000 माइनस करेंगे, बचेगा आपका 15,000। ये 15,000 ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेथ है सिर्फ एडमिशन के अंदर, ओल्ड पार्टनर में, बाकी सब में रिमेनिंग पार्टनर्स। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों का नाम राजेश, राकेश एंड महेश। रेशियो दिया हुआ आपका 1:1 यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 ये क्रेडिट साइड बैलेंस बचा, तो ये लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का इधर आएगा ट्रांसफर होके टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे लॉस। ओके, तीनों का 5,000। अब टोटल करेंगे पहला रिटायरिंग पार्टनर का, तो रिटायरिंग पार्टनर का जो टोटल करेंगे तो उसका बैलेंस कहाँ जाएगा, तो मैंने इससे पहले नोट लिखाया था स्टार्टिंग में, क्या बोला था, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर जाएगा, जिसका या फिर नॉमिनी जिसका नाम डाले रहेगा उसके नाम। तो पहले टोटल करें राजेश का, तो 5,15,000 5,15,000 में से माइनस करेंगे 5,000 तो बचेगा 5,10,000। ये बचा इसका, तो टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो राजेश का एग्जीक्यूटर उसका नाम लिखेंगे। अगर नाम नहीं दिया तो जस्ट एग्जीक्यूटर, तो राजेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ये दोनों बैलेंस। डेबिट बैलेंस बचा लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस बचता एसेट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग राजेश एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कितना है आपका 5,10,000। ओके, एंड बाकी पार्टनर का एसेट्स टोटल करेंगे 2 लाख, हैवी क्रेडिट साइड ही है 2 लाख में से 5,000 माइनस करेंगे 1,95,000 दोनों का बैलेंस डेबिट। यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन, और ये चल जाएगा आपके लायबिलिटी में, हम लोग कैपिटल अकाउंट लिख के छोड़े हुए हैं। तो 1,95,000 टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,90,000। कितना आ जाएगा 3,90,000। अब सभी पोस्टिंग हो चुका, तो आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज को टोटल करेंगे, चेक करेंगे दोनों साइड टैली आ रहा है या नहीं। तो जस्ट टोटल 8, तो टोटल करने पर कितना आया बताओ, जस्ट टोटल करने पर आया 12 लाख। यहाँ भी आ गया 12 लाख इक्वल दोनों साइड, यानी आपका पोस्टिंग करेक्ट है, आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद आने वाले कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको गुडविल का वैल्यूएशन के साथ बताऊंगा, और सस्पेंस अकाउंट के अंदर थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन रहेगा। टेंशन मत लो, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसके यहाँ पर कुछ अगर प्रिंटिंग मिस्टेक दिखती है तो मैसेज कमेंट में लिखो, या कुछ नहीं समझ में आए तो भी कमेंट में लिखो। इसका आपको एकदम क्वेश्चन चाहिए या फिर इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया रहता है, वहां से डाउनलोड कर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.